उसके सामने गॉड होते हैं जो कि उसे माफी मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे माफ करना, मेरी गलती की वजह से तुम मारे गए। पर तोया कहता है कि कोई बात नहीं। पर तोया फिर पूछता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तो गॉड उसे बताता है कि कुछ कारण की वजह से वो उसकी दुनिया में उसे दोबारा से रिकार्नेट नहीं कर सके, इसी वजह से उसे दूसरी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। तोया इस चीज के लिए एग्री कर जाता है। गॉड फिर उसे कहते हैं कि इसके अलावा उसकी कोई विश है तो वो मांग सकता है। तो तोया उन्हें कहता है कि मुझे मेरे स्मार्टफोन के साथ आप दूसरी दुनिया में रिकार्नेट कर सकते हो क्या, जहाँ पे मैं इंटरनेट चला पाऊँ। तो गॉड उस चीज के लिए एग्री कर जाते हैं। गॉड फिर उसे कहते हैं कि तुम इसको अपने साथ ले जा सकते हो। तो या फिर गॉड से पूछता है क्या इस फोन के द्वारा मैं अपनी दूसरी दुनिया में कांटेक्ट कर पाऊंगा। पर गॉड कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो गॉड को कॉल कर सकता है पर वो अपनी दुनिया में दोबारा से कॉल नहीं कर सकता। तो तोया इस चीज के लिए एग्री कर जाता है, जिसके बाद तोया को गॉड दूसरी दुनिया में रिकार्नेट कर देते हैं। जब तोया की आंखें खुलती है तो वो दूसरी दुनिया में होता है। उतने में उसके फोन में गॉड का कॉल आ जाता है जो कि उसे बताते हैं कि तुम्हारे फोन में मैंने एक नेविगेशन मैप डाल रखा है जिससे तुम कहीं भी जा सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए काफी कन्वीनियंट है। तो यह फिर अपने मैप का यूज करते हुए आगे वाले विलेज की तरफ बढ़ने लग जाता है। पर उतने में एक कैरेज उसके सामने रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है जो कि कहता है वो उसके कपड़ों में इंटरेस्टेड है, यानी कि वो तोया के कपड़े खरीदना चाहता है। तोया इस चीज के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद वो आदमी तोया को कैरेज में बिठा के अपने शॉप के यहाँ ले आता है। तोया देखता है ये कपड़ों का व्यापारी है। ये व्यापारी तोया को नए कपड़े दे देता है और उसी के साथ उसे कुछ गोल्ड कॉइन्स भी दे देता है। जिसके बाद तोया यहाँ से निकल जाता ताकि वो होटल की तलाश कर सके। पर उतने में इसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कुछ लड़के मिलके दो लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। दरअसल ये लड़कियां कुछ क्रिस्टल का बेच रही होती है, पर ये लड़के उसका सही दाम नहीं लगाते और एक सिल्वर कॉइन देख यहाँ से जाने लग जाते। पर उतने में तोया आता है और कहता है कि मैं इस चीज को तुमसे एक गोल्ड कॉइन में खरीदना चाहूंगा। वो लड़के इस चीज के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद तोया एक पत्थर लेता है और इस क्रिस्टल की चीज को तोड़ देता है। उतने में इन दोनों लड़कों को गुस्सा आ जाता है क्योंकि तोया के ऊपर हमला कर देते हैं। पर भेजने से पहले तोया को गॉड ने काफी ज्यादा पावर दे रखी होती है, इसी वजह से तोया इन दोनों को बहुत ज्यादा पीटता है। जिसके बाद तोया इन दोनों लड़कियों से बात करने के लिए जाता है और उन दोनों को एक गोल्ड कॉइन देता है उनकी जीत के बदले में। जिसके बाद ये दोनों लड़की इसका शुक्रिया करती है और साथ ही साथ अपना नाम बताती है। एक का नाम होता है लिंजा और दूसरे का नाम होता है एल्जी। तो ये अपना नाम बताता है और कहता है वो एक होटल को ढूंढ रहा है जहाँ पे वो कुछ महीने के लिए रुक सके। क्या उन दोनों को कुछ पता है? तो ये दोनों लड़कियां जहाँ पे ये दोनों रुकी हुई है वहाँ पे तोया को ले आती है। तोया यहाँ पे एक महीने के लिए रेंट पे रूम ले लेता है। लेंसी और एल्सी इसको बताती है कि वहाँ पे लड़ाई किस लिए हुई थी। जिसके बाद तोया पूछता है क्या इन दोनों को कुछ जगह पता है जहाँ पे वो पैसे कमा सके। तो ये दोनों लड़की कहती है कि तुम एडवेंचर गिल्ड में हमारे साथ आ सकते हो। तोया को ये एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करवा देते हैं। जिसके बाद तोया एक पोस्टर को देखने लग जाता है, पर तोया उसको पढ़ नहीं पा रहा होता क्योंकि वो उस दुनिया का है नहीं। तोया फिर लिंसे और एल्जी को कहता है क्या वो दोनों उसके लिए मिशन चुन सकती है क्या, क्योंकि यहाँ की भाषा उसे आती है। एल्जी तोया को कहती है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उनके साथ मिशन में आ सकता है। तोया इस चीज के लिए हाँ कर देता है, पर साथ ही साथ तोया के पास कोई वेपन नहीं होता, इस वजह से तोया को एक नया वेपन लेना पड़ता है। फिर हम देखते हैं ये अपनी क्विज कंप्लीट करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे इनका सामना होता है वुल्फ से। ये तीनों की तीनों अपनी ताकत का यूज करके सारे वुल्फ को मार गिराते और उनके सिंग अपने साथ ले आते हैं, जहाँ पे एडवेंचर गिल्ड में उन्हें दे देते हैं, जिससे इन्हें कुछ 18 ब्राउन कॉइन मिलते हैं। तो या फिर इन दोनों से बात करता और कहता है इन दोनों में से कोई से क्या इस दुनिया की लैंग्वेज सिखा सकता है और साथ ही साथ मैजिक भी। तो एलिस तोया को बताती है कि लेंजर सिखाने में काफी ज्यादा माहिर है और साथ ही साथ वो मैजिक यूजर भी है, तो वो तुम्हें आसानी से सिखा सकती है। पर लेंजर इसे कहते हैं कि मैजिक सीखने के लिए उसके अंदर एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो तोया कहता है कि मेरे पास एप्टीट्यूड जरूर से होगा, बस मुझे ये नहीं पता कि इस चीज का मैं पता कैसे लगाऊं। उतने में लेंजर कुछ पत्थरों को बाहर निकाल लेती है जो कि रंग बिरंगे होते हैं। वो तोया को बताते हैं इन पत्थरों से तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारे अंदर कौन सा एप्टीट्यूड है। जैसे कि लेंजर के अंदर वाटर का एप्टीट्यूड है, जिससे वो वाटर मैजिक कर सकती है। तो यह यहाँ पे फिर वाटर मैजिक स्टोन लेता है और देखता है कि उसके अंदर वाटर का एप्टीट्यूड है। उतने में वो कुछ और पत्थरों को लेता है और उसे पता चल जाता है कि गॉड ने जो उसे पावर दिया उसकी वजह से वो सारे एप्टीट्यूड को यूज कर सकता है। तोया की नजर फिर एक और मैजिक स्टोन पे जाती है, तो लिंसे से बताती है नल मैजिक स्टोन है जिसे तुम तरह तरह के स्पेल कास्ट करके अलग अलग पावर का यूज कर सकते हो। ये काफी बेनिफिशियल है, पर इस मैजिक को काफी कम ही लोग यूज कर सकते हैं। तो या फिर यहाँ पे नल मैजिक यूज करने का फैसला करता है। लिंजे इसे गेट का स्पेल कास्ट करने के लिए कहती है, तो यह ऐसे ही करता है, जिसके बाद इनके सामने गेट सा खुल जाता है और ये देखता है ये उसी जगह पे है जहाँ पे इन्होंने अपना पहला मिशन कंप्लीट किया था। ये काफी अच्छा लगता है इन्हें। जिसके बाद ये तीनों अंदर आ जाते हैं जहाँ पे होटल के ओनर इन तीनों से बात करती है और इन तीनों को अपने दोस्त से मिलाते और बताते इसकी दोस्त एक बेकरी शॉप की ओनर है, जिस वजह से इन्हें अपने मेन्यू में कुछ नए आइटम को ऐड करना है। तो क्या इनके पास कोई
सजेशन होंगे नए मेन्यू में कुछ नए आइटम को ऐड करने के लिए, तो तोया इन्हें बताता है कि आइसक्रीम कैसा रहेगा। पर इनमें से किसी को भी आइसक्रीम के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो या फिर इंटरनेट में सर्च करके आइसक्रीम बना देता है और इन सबको उन्हें चखाता है। ये आइसक्रीम इन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसकी वजह से ये नए मेन्यू में ऐड हो जाता है और बेकरी शॉप की ओनर तोया का शुक्रिया करती है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहां तोया अपने स्मार्टफोन के साथ इस दुनिया में ढलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तोया फिर लिंजी और एल्जी से पूछता है कि आखिरकार वो रॉयल कैपिटल एक लेटर को डिलीवर करने क्यों जा रहे हैं, जबकि वहां पे छोटा अमाउंट है। इससे अच्छा ये स्लाइम को मार के काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे, पर ये दोनों इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि जब भी वो स्लाइम को मारने के लिए जाते हैं उनके कपड़े फट जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे